किसी को नींद तो नहीं लग रही है ना? तुम रात में सोए हो ना? हाँ, किसी को नींद लग तो नहीं रही है? चलो, अब देखो इसके पहले, इसकी जो पहले वाला क्लास था हम लोग उसमें क्या पढ़े थे, फ्लावर को। ठीक है, देखो फ्लावर क्या होता है, अगर बात करेंगे हम लोग फ्लावर का, तो फ्लावर किसी भी प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना? अगर कोई प्लांट हो या ट्री हो उसको बात करें, उसमें दो पार्ट होता है ना, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर में देखो हमने यहाँ पे दो पार्ट बनाया है, जो जो तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्टेमेन। और इस स्टेमेन को क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना? और जो ये वाला है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसको बोलते हैं कार्पेल, है ना? और इसको क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके कितने पार्ट होते हैं? जो सबसे ऊपर है यहाँ क्या होता है, स्टिग्मा, है ना? और ये वाला क्या है, स्टाइल। और ये नीचे से क्या है, ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पे मान लो ये जो छोटे छोटे होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, ओब्यूल। और इस ओब्यूल को बोलते हैं फीमेल गैमेट, है ना? ये हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़े हैं, पूरा फ्लावर का डिटेल पढ़े हैं, वीडियो बना है। और उसको हम लोग तुम लोग को भेजे नहीं भेजे व्हाट्सएप उस पे अच्छा ये तो पब्लिक है पूरा ना, तो भेजे गए। तो देखो, अब आज हम लोग का जो टॉपिक है, ये जो यहाँ वाला पार्ट है इसको ओवरी बोलते हैं, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल। इसी के अंदर क्या बनता है, सीड, है ना? और इसी के अंदर क्या बनता है, फ्रूट। बात समझते हो? फ्रूट किससे बनता है, जो ओवरी है, यही ओवरी आगे चल क्या बनाती है, फ्रूट। और जो ओव्यूल है आगे चल क्या बनाता है, सीड, है ना? जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है इससे क्या बनेगा, फ्रूट। और जो ओव्यूल है इससे क्या बनेगा, सीड। बात समझे? आज हम लोग का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है थोड़ा सा फ्रूट के बारे में समझेंगे, उसके बाद सीड समझेंगे। सीड जो होता है वो क्या होता है, इसके कितने कैटेगरी होते हैं, फिर इसका जर्मिनेशन कैसे होता है, फिर ये सीड के टाइप हम लोग पढ़ेंगे अभी इसके इस वाले पूरे लेक्चर में। बात समझ आ गई? तो क्या हम लोग को टॉपिक है आज का पूरा, सीड, सीड का जर्मिनेशन, और सीड के टाइप, और सीड के पूरे स्ट्रक्चर, है ना? जैसे कि तुम लोग सुनोगे सीड के दो टाइप होते हैं, एक होता है मोनोकोटिलिडन और एक होता है डाइकोटिलिडन। तो मोनोकोटिलिडन वो वाला गेट खोल, थोड़ा सा वहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो खोल दो भाई। ठीक है, तो चलो, अब हम लोग है इसका कुछ, ये देखो ये वाला पीडीएफ हम लोग, ये वही पीडीएफ है, तुम लोग को शायद दिया ना गया होगा अभी, ये वाला है ना, नहीं दिया गया, नहीं वाला दिखाई दे रहा है ये। चलो देखो, तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम लोग यही होगा। देखो, ये है सीड, या इसका स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ देखो क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ सीड एंड देयर स्ट्रक्चर। अब सीड की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो टाइप होते हैं वो दो टाइप होते हैं, एक होता है मोनोकोटिलिडन का सीड और एक होता है डाइकोटिलिडन का सीड, है ना? तो तुम लोग एग्जांपल देखोगे, जो चना होता है, चना हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, इसमें दाल होती है, इसको दाल निकलते हैं ना, उसको तुम बीच से तोड़ोगे, उसको ऐसे दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कोटिलिडन। अगर दो में बढ़ जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, मोनोकोटिलिडन सीड। अगर दो में डिवाइड नहीं होगा, जैसे गेहूं को तोड़ोगे, सॉरी सॉरी, डाइकोटिलिडन, दो मतलब डाई होते हैं ना, दो में डिवाइड हो तो क्या हो, डाइकोटिलिडन। अगर जो गेहूं है उसको बीच से तोड़ोगे तो वो दो बराबर भागों में बटेगा नहीं, है ना? मक्का जानते हो, मक्का, मेज बोलते हैं इसको, उसको भी ऐसे तोड़ोगे तो दो भागों में नहीं बटेगा, कहीं कहीं से टूट जाएगा, तो वो होता है मोनोकोटिलिडन। ठीक है, तो हम लोग उसको समझेंगे। उसके पहले यहाँ पे यह लिखा है फ्रूट। तो देखो फ्रूट का मतलब जो होता है, फ्रूट कहाँ से बनता है, ये यहाँ पे देखो, ये वाला, ये जो पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है, ये ओवरी है,
ये क्या था, ये ओवरी हमने क्या बताया था, जब ओवरी का फर्टिलाइजेशन होगा और ओवरी मेच्योर हो जाएगा तो क्या बना देगा, फ्रूट। ठीक है, और इसी फ्रूट के अंदर क्या पाया जाता है, सीड। और अगर हम लोग एक प्रकार से ये देखें कि जो ये फ्रूट होता है, ये सीड, जैसे मान लो ये सीड है, तो सीड की कवरिंग होती है ना। जैसे आम का फल तुम लोग देखे हो ना, जो खाते हो वो फल है, जो फेंक देते हो वो गुठली और सीड उसके अंदर होता है ना। अगर देखा जाए तो फ्रूट पूरी तरह से कवर किया है किसको, सीड को। तो सीड फ्रूट के अंदर होते हैं। तो हम लोग इसी को पढ़ना है, पहले आज ये समझना है फ्रूट वाला पार्ट। तो देखो ये फ्रूट है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रूट इज द फार्म्ड फ्रॉम द इन लार्ज राइपेंड ओवरी। मतलब जब ओवरी पूरी तरह से मेच्योर हो जाती है, और राइपेंड मतलब मेच्योर हो जाना, पक जाना बोलते है ना, तो क्या कहलाता है, फ्लावर फ्रूट। और ये कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। अब मेजर फंक्शन ऑफ फ्रूट इन प्लांट इज लाइफ साइकिल आर द प्रोटेक्ट द सीड एंड हेल्प इन द डिस्पर्सल। फ्रूट का मेजर जो काम होता है, जो उसका मेन काम होता है, वो होता है पहली बात तो सीड को प्रोटेक्ट करना। क्या करना, सीड को प्रोटेक्ट करना। जैसे हमने यहाँ पे सीड है मान लो, ये तो इसके ऐसे चारों तरफ से फल रहेगा, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसका काम है प्रोटेक्ट करना और डिस्पर्सल करना सीड का। सीड का डिस्पर्सल समझते हो, जैसे मान लो एक सीड है, मतलब यहाँ पे एक प्लांट है, अब उस प्लांट में सीड बनेगा, अब उस सीड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है। बात समझ रहे हो, जैसे मान लो आम का प्लांट यहाँ है और हम चाहते हैं कि आम का प्लांट कहीं और भी लग जाए। अगर कोई इंसान उसको नहीं ले जाएगा तो वो उसका डिस्पर्सल नहीं हो पाएगा। और इंसान उसको क्यों ले जाएगा, क्योंकि उसको फायदा होगा। जो इसमें फल है वो हम लोग को यूज का है, हम उसको खाने के लिए तोड़ के कहीं कहीं ले जा सकते हैं। आता है ना, वो मार्केट में कहाँ से आता है, तो उसको लोग खाए, उसका सीड कहीं फेंक दिए, तो वो क्या हुआ, उसका चारों तरफ क्या हो जाएगा, पूरा आम का वर्चस्व हो जाएगा। वो चाहता है कि हमारा प्लांट हर जगह पे दिखाई दे और कोई ना आए। तो इसलिए फ्रूट होता है, ये हम लोग के खाने के लिए नहीं है, वो तो हम लोग को ऐसा लालच देता है कि तुम लोग खा लो और हमारे सीड को कहीं और फेंक आना, क्योंकि यहाँ ना होके हमारा वहाँ भी साम्राज्य हो जाए, जहाँ जहाँ ले जाओगे वहाँ वहाँ फैल जाए। बस समझ गए। इसी तरह से ये तो मान लो खाने वाली चीज़ें, और फूड कुछ ऐसे होते हैं ना कि उसमें एक स्पेशल टाइप के ऐसे कटिया समझ दे स्ट्रक्चर बना होता है। जैसे मान लो बकरी गई उसके उसमें, और उसके पीछे बाल में पूरा ऐसे फंस गया, अब वो बकरी निकल कहीं और चली गई, अब जहाँ जहाँ जाएगी उसकी वजह से वो डिस्पर्स हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं फूड का डिस्पर्सल। अब देखो डिस्पर्सल क्यों जरूरी है, जैसे मान लो एक घर में 10 लोग हैं, अब 10 लोग एक ही कमरे में रहेंगे तो दिक्कत होगा ना। तो लोग चाहेंगे कि यार तुम उधर चले जाओ, कुछ और चले जाओ, कुछ लोग बोलेंगे तुम इलाहाबाद चले जाओ, कोई बनारस चले जाओ, दूर दूर होगा तो लड़ाई झगड़ा कम होगा, आसानी रहेगा, है ना। और हमारा थोड़ा सा ये रहेगा कि हमारा एक लोग वहाँ रहते हैं, एक लोग यहाँ रहते हैं, सबको अलग अलग रहेगा तो आराम रहेगा ना। तो फूड भी यही चाहता है कि हमारा प्लांट हर जगह पे फैल जाए, ऐसे नहीं कि एक ही स्थान पर रहेगा तो एक स्थान पर न्यूट्रिशन कम मिलेगा। इसलिए फूड का डिस्पर्सल होता है, हेल्प करते हैं ये सीड के डिस्पर्सल में, कौन हेल्प करता है, फूड। बात समझ गए। अब देखो, अब ये है सीड। सीड क्या होता है, ये एक प्रकार का, याद करो जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था तो हमको दो चीज बना था, एक बना था इंडोस्पर्म और एक बना था जाइगोट, बना था ना। जो जाइगोट बना था वही जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद आगे चल के क्या बनाता था, एम्ब्रियो, है ना। और यही एम्ब्रियो आगे जब मेच्योर हो जाएगा तो वो मेच्योर होकर क्या बना देगा, सीड। बात समझ गए। तो जब याद करो जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था तो एक बना था इंडोस्पर्म और एक बना था जाइगोट। जाइगोट आगे डेवलप हो क्या बनाया था, एम्ब्रियो, और वही एम्ब्रियो फिर डेवलप हो जाएगा और उसको सीड बना देगा। तुम बताओ जो इंडोस्पर्म था, इंडोस्पर्म का क्या काम था, सीड को न्यूट्रिशन देना, है ना। जब तक सीड मेच्योर नहीं हो जाएगा तब तक इंडोस्पर्म उसका सीड को न्यूट्रिशन देता रहेगा। इसका इंडोस्पर्म लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में पाया जाता है, नारियल का, है ना। जो तुम पानी पीते हो वो क्या है, लिक्विड इंडोस्पर्म, और जो गोला खाते हो वो क्या है, सॉलिड इंडोस्पर्म। और एक क्वेश्चन और देखो, एडिबल पार्ट अगर बात करें नारियल क्या होता है, इंडोस्पर्म, और सबसे अधिक बचा हुआ इंडोस्पर्म किसमें होता है, नारियल में, है ना, क्योंकि उसका सीड बताया था बहुत छोटा सा एकदम ऊपर पॉइंट सा होता है, बाकी जो गरी का गोला है वो क्या होता है, पूरा इंडोस्पर्म। आप समझ गए। तो ये हो गया। अब हाँ, नहीं देखे हो, अभी तुम लोग जाके देखना, देखो हम बता रहे हैं कैसे दिखेगा। देखो उसका जो गरी का गोला होता है ना,
को ले आना। उसका गोला तुम देखोगे ना तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखो ये ऐसा अगर कुछ होता है ना, इसको तुम तोड़ लेना और यहाँ पे जाके देखना एकदम ध्यान से, एकदम छोटा सा इतना बड़ा सा दिखाई देगा, वही होता है सीड उसका। आप समझ गए? उस सीड को खाने का कोई योग नहीं, वो खाने योग नहीं होता, कड़वा आता है, आग चेक करो कड़वा आएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो इंडोस्पर्म है, ये सोचो इतनी छोटी सी सीड को जिंदा रखने के लिए इतना बड़ा इंडोस्पर्म है, तब बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट दिया गया इसको। यानी किसी की मान लो एक ही बच्चा है, उसका मम्मी पापा भाई बहन पूरे लोग लगे रहते हैं कि हमारा एकदम से अच्छा हो जाए, ये हो जाए, फिर बाद में वो पगला निकल जाता है उसका। हाँ, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। तो ये होता है सीड। अब देखो यहाँ पे हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सीड। ध्यान सुनो, टाइप ऑफ सीड में पहला है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटलीडन, इसके आधार पे, या इसको एम्ब्रियोनिक लीव्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक लीव्स प्रेजेंट ऑन द सीड कैन बी क्लासिफाइड एज, इसको दो कैटेगरी में, एक हो गया मोनोकोटिलिडन सीड और एक हो गया डाइकोटिलिडन। देखो मोनोकोटिलिडन में वही आएगा जिसका दो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? मोनोकोटिलिडन। इसमें देखो मेज आएगा, वीट आएगा, राइस आएगा और बहुत सारी चीज आएंगी। तो हमको अभी 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, मेज, वीट और राइस। समझ में आ गया? अब दूसरा होगा देखो डाइकोटिलिडन। तो डाइकोटिलिडन का जो एक सीड है वो, उसमें 2 कोटिलिडन होंगे, इसमें पी, ग्राम, मैंगो, ईटीसी। अब बहुत सारे तुम लोग अपने से भी देख सकते हो ना, जैसे यहाँ पे कुछ इतना दिया है, जैसे जो बड़े बड़े एंजियोस्पर्म होता है, जैसे वो हो गया आम, हो गया इमली, जानते हो तुम लोग ना? जानते हो इमली भी क्या होगा? डाई काटाएगा, तो सीड को तोड़े हो? नहीं तोड़े हो? बहुत हार्ड होता है, तोड़ देखो ना, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हम लोग पहले उससे वो खेला करते थे, जो तुम लोग नहीं आता क्या बोलते हैं, लूडो, जानते हो ना? हाँ, ऐसे बना के उसको ऐसे 4 ले आते थे, एक तरफ व्हाइट होता था, एक तरफ ब्लैक, ऐसे ऐसे करके फेंको, अगर व्हाइट वाला चारों पड़ गया 8 मानते थे, इधर वाला पड़ गया तो उसको 4 माना जाता था। 8 पड़ गया तो 1 2 3 4 5 6 8 चल दो, नहीं चला जाता है। उससे उससे बड़ा अच्छे से खेलने के बाद और हम दिखाएंगे, कभी लाएंगे तुम लोग बना के उसका, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इस प्रकार से इसको बोलते हैं डाइकोटिलिडन सीड। अब देखो सीड को हम लोग एक प्रकार, ये तो जो डिवाइड किए हैं, इसका बेस क्या है? कॉटिलिडन के आधार पर डिवाइड किया गया है। दूसरा एक टाइप हो सकता है, हम लोग उसके इंडोस्पर्म के आधार पे कैटेगराइज कर सकते हैं। अब याद करो कि जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था तो क्या बना था? एक इंडोस्पर्म और क्या बना था? एक जाइगोट। और वही इंडोस्पर्म जाइगोट को क्या दे रहा था? न्यूट्रिशन। सीड को क्या दे रहा था? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन दे दे के कुछ इंडोस्पर्म ऐसे थे पूरा खत्म हो जा रहे थे। बात समझ रहे? जैसे ऐसे एग्जांपल देखो, हम दिखाएंगे, मान लो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये इतना बड़ा सा इंडोस्पर्म है इसके, मान लो यहाँ पे कहीं सीड का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इसको ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे एक सीड है और ये वाला मान लो देखो है इंडोस्पर्म, और ये क्या है? सीड है। देखो ये किससे बना होगा? ये पहले कहीं रहा, जाइगोट रहा होगा ना, ये जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो सीड बनेगा। अब इसको जो ये इंडोस्पर्म है, ये इसको न्यूट्रिशन देगा धीरे धीरे। तो क्या होगा कि इसका साइज धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम, और इसका साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो कुछ सीड ऐसा होगा कि उसका इंडोस्पर्म ये पूरी तरह से खत्म होकर सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ गए? और कुछ सीड ऐसे हैं जिसका पूरा इंडोस्पर्म खत्म नहीं होगा, सीड में कन्वर्ट नहीं होगा। बात समझे? तो अब देखो, अगर ये इंडोस्पर्म पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया इसमें, मतलब तो इसका मतलब क्या? उसमें कोई भी इंडोस्पर्म अब नहीं बचा है। अगर कोई इंडोस्पर्म नहीं बचा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। अगर इसका पूरा इंडोस्पर्म सीड नहीं बना है, कुछ इंडोस्पर्म बचा रह गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंडोस्पर्मिक सीड। उसी के आधार पे इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। देखो पहला होता है, नाम है उसका एल्ब्यूमिनस सीड। क्या है? एल्ब्यूमिनस सीड, या इसको बोलते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। अब ये सीड ऐसी है, सीड विच इंडोस्पर्म परसिस्टेस एंड कॉटिलिडन आर थिन एंड मेम्ब्रेनस। मतलब उसमें इंडोस्पर्म अभी रह गया है, और जो उसका कॉटिलिडन बनेगा वो ज़्यादा मोटा नहीं होगा, थिन होगा। अब इसका कुछ बात करें तो जो एग्जाम्पल इसके होंगे, देखो डाइकॉट एल्ब्यूमिनस सीड, जो
कुछ डाई काट होती हैं लेकिन वो भी क्या होती हैं, एल्ब्यूमिनस, जैसे पपाया। पप, पपाया नहीं लिखा है, पॉपी। पॉपी जानते हो तुम लोग? अरे ओफियम, दिखा रहे, रुक जाओ। ये देखो, तो देखे थे कभी? हाँ, इसको पॉपी बोलते हैं, इसका छोटा सीड होता है उसका। उसका हिंदी में शायद पोस्ता बोलते हैं। क्या पोस्ता सुने हो नाम? पोस्ता दाना सुने हो? पोस्ता दाना, ये शायद वही वाला है। ठीक है, बस इसलिए उसको बोला जाता है। अब देखो, अरे अरे, क्यों अरे जोकर, तुम आया बात करना शुरू कर दिए। अरे उसको बोल रहे हो। तो शांति से बैठो, देख रहे हो डिस्टर्ब करते हो फोन मतलब आके। समझ गए? तो ये हो गया कैस्टर। कैस्टर जानते हो? कैस्टर उस दिन दिखाए थे ना, ब्लैक कलर का होता है, उसको कैस्टर ऑयल बनाता है। हाँ, सीताफल नहीं है। अरे कैस्टर सीताफल थोड़ी है। हाँ, कैस्टर को नहीं, वो तुम लोग दूसरा बोलते हो, वो कैस्टर वो नहीं है। का वजह, आएंगे आएंगे। ये देखो, यही है, ये उसका सीड है ये। अच्छा इसका ओके, इसको तुम लोग सीताफल बोलते हो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो मान लो यही वाला है। तो ये भी क्या होता है, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये देखो ये डाई काट है लेकिन क्या होता है, एल्ब्यूमिनस। ठीक है, और एप्पल तो जानते हो, कस्टर्ड एप्पल, मतलब वही तो दिखा दिया अभी। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल ऑफ मोनोकाट। देखो मोनोकाट जो होते हैं उसमें जो एल्बिनोस होते हैं उसमें होती हैं सीरियल्स, मिलेट्स। सीरियल समझते हो? जितने भी जो खेती बाड़ी की जाती हैं वो सब सीरियल्स में आते हैं। जैसे क्या, धान हो गया, तब चावल, गेहूँ हो गया, हाँ और क्या हो गया, हाँ हुआ दो जो भी होते हैं वो सारे वो किस में आते हैं, सीरियल में। और देखो मिलेट जानते हो? मिलेट, मिलेट समझते हो? जो मोटा अनाज होता है ना, मिलेट्स बुलाता है। हाँ, जैसे वो सब क्या इसमें आएंगे, मिलेट्स आएंगे। तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, अर्थात इसको बोलते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। तो इंडोस्पर्मिक सीड जितने होते हैं, मतलब उसमें क्या हुआ, फिर बात करना शुरू कर दिए। इंडोस्पर्मिक सीड में क्या होगा, इंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन इंडोस्पर्मिक। अब अगर उसका इंडोस्पर्म पूरा खत्म हो गया है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। उसमें देखो, अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल जो डाई काट एक्स एल्ब्यूमिनस है, जैसे ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब किस में आएंगे, एल्ब्यूमिनस, सॉरी नॉन एल्ब्यूमिनस सीड यानी इंडोस्पर्मिक। और तुम ऐसा समझ सकते हो, देखो अगर कोई डाई कोटोलिडन है तो वो मोस्टली नॉन इंडोस्पर्मिक होगा, क्योंकि उसका पूरा इंडोस्पर्म कोटोलिडन में कन्वर्ट हो गया है। और समझ रहे हो, कुछ को छोड़ के जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इनको छोड़ के बाकी जो आते हैं वो सब किस में आते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन इंडोस्पर्मिक में। अब इसके बाद कुछ इसके मोनोकाट वाले भी होते हैं, जैसे कि वल्सेनेरिया ऑर्चिड। ये वल्सेनेरिया जो होता है, ये वाटर का प्लांट है, मतलब ये एक्वेटिक प्लांट है ना। और ये ऑर्किड, ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन सीड। देखो ये एक डाइकोटिलेडन सीड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये एक बीन जानते हो ना, बीन, ये बीन को ऐसे बाहर से देखने पे ऐसा दिखाई देगा, मतलब उसको ऐसे देख लोगे तुम, ऐसे कट करो तो उसको दिखेगा। अब इसको हम लोग देखो, इसको ऐसे इमेज, हाँ क्या,
वही तो कह रहे हैं, अगर आराम से टूट जाएगा तो इसका मतलब वो है डाइकोटिलिडन। जो हाथ से आराम से टूट जाएगा तो क्या बोलेंगे, डाइकोटिलिडन। समझ गए? अगर वो हाथ से आराम से नहीं टूटेगा, इसका मतलब है कि उसमें दो कोटिलिडन अलग अलग नहीं, तो बीच में कुछ ना कुछ पूरा मिक्सिंग है। जैसे जैसे गेहूं और वो चावल, चावल को तोड़ोगे तो क्या बीच से बराबर भागों में टूटेगा? नहीं टूटेगा, कहीं से भी टूट जाएगा। इसलिए वो डाइकोटिलिडन में नहीं आता। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है बीन का स्ट्रक्चर। अब इसको हम लोग यहाँ पे जो बनाएंगे हाइपोथेटिकल डायग्राम है, यहाँ पे समझने के लिए है। तो ये क्या है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? देखो यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है डाइकोटिलिडन में। देखो ये जो दोनों बड़े बड़े हैं, ये क्या है ना, ये है कोटिलिडन। जो दोनों बड़े बड़े हैं इसको क्या बोलते हैं? कोटिलिडन। ठीक है। अब देखो कोटिलिडन में देखा जाए तो ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रेडिकल। और इसके ऊपर जो है, तो ये ऐसे है लेम्यूल। और जो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसको बोलते हैं सीड का कोट। और देखो सीड कोट बाद होता है यहाँ पे, यहाँ पे इसके नीचे जो ये प्लीम्यूल है इसके बीच में यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इपिकोटाइल। और ये जो रेडिकल है इसके पास एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। बात समझे? देखो रेडिकल के पास होता है हाइपोकोटाइल, और प्लीम्यूल के पास होता है इपिकोटाइल। और ये वाला हो गया सीड का कोट, और ये वाला हो गया यहाँ पे जो हो गया प्लीम्यूल। बात समझ आ रही है कुछ? बैठ जाओ, आराम से बैठो। समझ में आ रहा है? देखो ये है डाइकोटिलिडन सीड का स्ट्रक्चर। अब इसको देखोगे तो उसमें दो क्या है, कोटिलिडन। अब यहाँ पे देखो जो ये सीड कोट है, बताओ सीड कोट जो ये है ये किससे मिलके बना होगा? ये कहाँ से बनता है सीड कोट? जब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाएंगे थोड़ी देर। जो सीड का ओवरी का वाल, तो अब फ्रूट का वाल किससे बनेगा? फ्रूट का वाल ये फल के भी आउटर कवरिंग होता है ना। तो जो ओवरी का वाल होता है वो फ्रूट का लेयर बनाता है। और जो ओव्यूल होता है, जानते हो ओव्यूल, सॉरी सीड का जो कोट होता है बनता है इंटेगुमेंट से। याद करो जो ओव्यूल हुआ करता था, हमने बताया था कि ओव्यूल के बाहर एक इंटेगुमेंट होता है ना। देखो ऐसा ओव्यूल हुआ करता था ना, तो ऐसे ये ऐसा था ओव्यूल। ऐसा था ना ओव्यूल। ये वाला जो था इसको बोलते थे एग्यूमेंट। समझे? तो ये इंटेगुमेंट सीड का कोट बनाएगा। यही वाला यहाँ पे बताया गया है। ये जो इंटेगुमेंट है ये सीड का कोट पूरा बना रहा है बाहर में। अब यही बाद में सीड कोट बनेगा, जिसको छिलका बोलते हैं ना। जैसे सीड में छिलका होता है, चने का छिलका, तो वो सीड का कोट है। वो किससे मिलकर बनता है? इंटेगुमेंट से। ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो, हमने बता दिया ये वाला स्ट्रक्चर इसमें। अब इसमें इसमें ये बात है, अब देखो इसी सीड में, इस सीड कोट के अलावा इसमें हाइलम पाया जाता है, और माइक्रोपाइलर रीजन होता है, कोटिलिडन होता है, एम्ब्रियो होता है। ये हो गया। देखो क्या क्या पार्ट। अब यहाँ पे तुमको ये दो कुछ दिखाई दे रहा है। जो ये कोटिलिडन है, ये कोटिलिडन है, और इसके बाहर क्या है? सीड कोट है। बाकी प्लेम्यूल, रेडिकल ये बता दिए। अब थोड़ा सा बताना है माइक्रोपाइल क्या होता है और हाइलम क्या होता है। इसको समझने के लिए तुमको यहाँ समझना पड़ेगा। देखो जो ये सीड का, सॉरी ये ओब्यूल है। जब ये ओब्यूल फर्टिलाइज होता है तो इससे क्या बनता है? सीड। ठीक है। देखो ये यहाँ पे, ये जहां से ये सीड अटैच होता है यहीं पे होता है आइलम। बात समझ गए? और देखो, देखो याद करो डबल फर्टिलाइजेशन के समय ऐसे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता था, और इसी के थ्रू क्या करता था? एंट्री करता था। जो जिसके थ्रू ये एंट्री करेगा उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। बात समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। इसके थ्रू सीड एंट्री करेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। समझ में आ रहा है? देखो अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे एम्ब्रियो। तो ये तो एम्ब्रियो तो तुम देख ही लिए। एम्ब्रियो किसको बोलते हैं? जो पार्ट होता है पहले, जब तक सीड पूरा मेच्योर नहीं होता तो क्या कहलाता है? एम्ब्रियो। अब इसमें एक बात और देखो, इसमें जो ये लिखा है
देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, ये प्लीम्यूल, जो ये प्लीम्यूल है, इससे ना आगे फ्यूचर में सूट बनता है, और जो ये रेडिकल है, इससे आगे फ्यूचर में क्या बनता है, सूट। और आगे कब, जैसे मान लो जब सीड को तुम जमीन में रख दिए, इसके लिए जर्मिनेशन के लिए, तो यहाँ पे जो रेडिकल वाला पार्ट है वो क्या बनाएगा, रूट, और जो प्लीम्यूल वाला पार्ट है वो क्या बनाएगा, सूट। मतलब सूट मतलब स्टेम। हाँ, जमीन के अभी नहीं, सुनो, अभी जमीन के ऊपर हिस्सा नहीं मानना है। सीड में तुमको कुछ दिखाई देता है ऊपर नीचे, नहीं दिखाई देगा ना, लेकिन उसमें ऐसे एक छोटा छोटा पॉइंट रहता है, अगर उसको तोड़ोगे ध्यान से देखोगे, उसमें दो पॉइंट छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। तो उसमें एक पॉइंट होता है रेडिकल और एक पॉइंट होता है प्लेम्यूल। वो उसका काम ये है कि जब उसको तुम जमीन में रख के जर्मिनेट करवाओगे, तो जो प्लेम्यूल वाला पॉइंट है उससे ग्रो होना शुरू होगा स्टेम, और जो रेडिकल वाला पॉइंट है वो जाएगा नीचे, उससे क्या बनेगा, रूट। बात समझ गए। तो क्वेश्चन आता है, रूट कहाँ से बनता है, रेडिकल से। स्टेम कहाँ से बनता है, प्लेम्यूल से। बात समझ गए। अभी जर्मिनेशन होगा, दिखाएंगे। तो ये हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है, ये डाई कार्ड का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है ये डाई कार्ड सीड का। अब देखो आगे हम लोग देखेंगे मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। ये देखो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडोनस सीड। ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये वाला। देखो तुम लोग गन्ना देखे होगे, अरे सॉरी मक्का, मेज होता है नहीं, देखो ये मेज का सीड है, मतलब इसको ऐसे हाइपोथेटिकल बना के इसे काटा गया है 20। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो अब इसमें क्या है, इसमें ये वाला पूरा पार्ट जो है दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ये पूरा एम्ब्रियो है। अब देखो इस एम्ब्रियो में ये ऊपर वाला पार्ट प्लेम्यूल का रीजन है, और जो ये नीचे वाला पार्ट है किसका है, रेडिकल का। इससे क्या बनेगा, रेडिकल से क्या बनेगा, रूट, है ना, और इससे क्या बनेगा, सूट, है ना। अब देखो ये दोनों को मिला क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियो। तो ये एक मेज का स्ट्रक्चर है, और ये जो है ना, ये देखा है तो कॉटिलिडन है, ये उसका एक कॉटिलिडन, क्योंकि अगर मोनोकॉट होगा तो उसके अंदर केवल और केवल एक कॉटिलिडन पाएगा, डाइकॉट होगा तो दो पाएगा। और ये वाला एक स्ट्रक्चर है, इससे थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा। देखो इसको क्या समझना है, एक मेज का ग्रेन लिया गया, मतलब सीड लिया गया, उसको ऐसे काट दिया गया, ऐसे। देखो ऐसे काटने के बाद यहाँ पे सबसे बाहर देखो, ये जो सबसे आउटर वाली कवरिंग है, ये किससे मिल बनी है, सीड का कोट है। जो बाहर सबसे कवरिंग है वो क्या है, सीड कोट। सीड कोट किससे बनता है, किससे मिल बनता है सीड कोट, याद आ रहा है ना। सीड कोट बनता है इंटेगुमेंट से। तो जो इंटेगुमेंट है वो क्या कराएगा, सीड कोट। और देखो इस सीड कोट के नीचे ना, जो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये नीचे इसके बगल वाला, इसको बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। क्या बोलते हैं इसको, एल्यूरॉन लेयर। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं इंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको, इंडोस्पर्म। अब देखो यहाँ पे केवल एक इंडोस्पर्म है, सॉरी मतलब इसमें इंडोस्पर्म बचा हुआ है, कॉटिलिडन इसमें नहीं है। अब यहाँ पे देखो जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये पूरे स्ट्रक्चर बोलते हैं स्कूटेलम, है ना। इस स्कूटेलम में यहाँ पे देखो सबसे नीचे वाला हमने क्या बताया, यहाँ क्या है, प्लीम्यूल, और ये क्या है, रेडिकल। ठीक है। अब देखो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज देखने को मिलेगा, जो प्लीम्यूल होता है इसके ऊपर एक कवरिंग है, इस कवरिंग को बोला जाता है कोलियोप्टाइल। बात समझे। और जो रेडिकल है, इसके बाहर एक कवरिंग है, इसको बोला जाता है कोलियोराइजा। बात समझ रहे हो। अब देखो ये जो कोलियोराइजा है, जब रूट आगे सॉरी रेडिकल आगे रूट बनेगा, तो रूट में आगे ना होता है एक रूट कैप। बात समझ रहे हो। रूट कैप क्या होता है, रूट कैप। अब वो रूट कैप जब जमीन में ऐसे ग्रो करता है, तो वो उसके ऊपर ऐसे ढके रहता है, और इसको जो जमीन के अंदर कोई उसको शॉक ना लग जाए कि रूट कैप खराब हो जाए, रूट उसको बचाता रहता है। तो ये वही फॉर्मेशन करता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा तुम्हारे किसका, मोनोकॉट सीड का। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर पढ़ोगे, इसमें सब बात वही लिखी है, जनरल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड विद द मेज ग्रेन। और इसमें मेज ग्रेन एक्चुअली मोनोकॉटिलिडन इंडोस्पर्म फ्रूट वॉल एंड सीड कोट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर, सच फ्रूट इज नोन एज ग्रेन। समझ गए। मतलब इसमें अगर मोनोकॉट है तो उसके फ्रूट की वाल और सीड की वाल दोनों मिल जाती है।
अब मिलने के जो बाद कुछ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेन। इसीलिए मेज को बोला जाता है मेज ग्रेन बोला जाता है। बात समझ में आ गई, मैं बता रहा है ना। अब यहाँ पे देखो बाकी चीज इसमें वही होगा। देखो इंडोस्पर्म, अब मोनोकाट है तो इसमें इंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। ये कवर द मेजर पार्ट ऑफ ग्रेन एंड इज रिच स्टार्च। अब इसमें स्टार्च कुछ ज्यादा होता है क्योंकि इसका इंडोस्पर्म पूरी तरह से सीड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। बात समझ गए। उसके बाद देखो एल्यूरान लेयर है, जो यहाँ वाली क्या थी, जो ये इसके नीचे एक लेयर थी, क्या बोलते हैं उसको, एल्यूरान लेयर। और ये एल्यूरान लेयर को, इसमें होता क्या है, ये आउटर मोस्ट होती है और इसमें प्रोटीन रिच लेयर होती है ऑफ इंडोस्पर्म की। इंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर में प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है और ये होता है। अब दूसरा देखो ये एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट, सिंगल कोटोलिडन कॉल्ड स्कूटेलम। यहाँ पे देखो जो ये एम्ब्रियो वाला पार्ट है, इस एम्ब्रियो को हम लोग स्कूटेलम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, टेलम। ठीक है, ये क्योंकि इसमें केवल और केवल एक रह जाता है, एक इंडोस कोटोलिडन से खत्म हो जाता है, जो बचा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। अब देखो यहाँ पे क्या है, रेडिकल, तो रेडिकल के पास क्या होता है, कोलियोराइजा, और प्लेम्यूल इसके पास क्या होता है, कोलियोप्टाइल। देखो यहाँ से ये रेडिकल के पास कोलियोराइजा और इसके पास प्लेम्यूल का है कोलियोप्टाइल। बात समझ गए, कवरिंग करने का काम करता है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस दिया गया है, डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब तुम लोग दोनों सीड पढ़ लिए, अब डिफरेंस तो लगभग लगभग पता चल जाएगा ना। देखो जैसे अब यहाँ से देखो, इट कंटेन्स 2 कोटोलिडन, अगर डाइकोटोम में क्या होगा, 2 कोटोलिडन। इसमें क्या होगा, इसमें सिंगल कोटोलिडन, जिसको हम लोग स्कूटेलम बोलते हैं। यह बात याद रखना, अगर मोनोकाट है तो उसमें एक कोटोलिडन होगा और उस कोटोलिडन को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। बात समझ गए। अगर डाई कटर उसमें 2 कोटिलिडन होगा, उसको क्या बोलेंगे, कोटिलिडन। अब यहाँ देखो इंडोस्पर्म, इसका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म, क्या बन जाएगा, कोटिलिडन। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, इंडोस्पर्म अब्सेंट। इसीलिए जितनी भी डाइकाट सीड होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, है ना। कुछ डाइकाट को छोड़ के बाकी सारी डाइकाट क्या होती हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा मोनोकाट में। अब इसमें देखो डाइकाट में एम्ब्रियो जो लार्ज साइज, अगर इंडोस्पर्म नहीं है, बन गया है कोटिलिडन में, उसका जो एम्ब्रियो होगा वो क्या होगा, उसका साइज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप समझ रहे हो, जैसे अगर मान लो किसी को बहुत ज़्यादा खिला पिला दिया जाएगा तो मोटा हो जाएगा, अगर कम खिलाया जाएगा पतला रहेगा। तो अब देखो इसका पूरा इंडोस्पर्म इसको खिला पिला के कोटिलिडन को बड़ा कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, जो उसका एम्ब्रियो बनेगा वो क्या हो जाएगा, लार्ज साइज होगा। इसका देखो एम्ब्रियो इज इसके अकॉर्डिंग में क्या हो रहेगा, छोटा रहेगा। प्लीम्यूल इसका भी लार्ज रहेगा और इसका प्लीम्यूल बहुत छोटा रहेगा, इसका मोनोकॉट का। बात समझे। अब देखो सीड इज सेपरेटली कंटेन्ड इन फ्रूट, जो सीड होता है वो फ्रूट से पूरी तरह से अलग दिखेगा, मतलब सीड अलग और फ्रूट अलग, किस में दिखेगा, डाइकॉट में। देखो तुम लोग आम खाते हो ना, आम का जो हम लोग खा लेते हैं वो बिल्कुल अलग रहता है ना, और जो गुठली फेंक देते हैं वो क्या है, उसका सीड है। सीड तो उस गुठली के अंदर भी होता है, पहले एक हार्ड पार्ट आता है, उसको तोड़ेंगे तब एक व्हाइट कलर की सीड आती है ना, वो पूरा देखो अलग है। और फ्रूट क्या है, अलग है। हाँ हाँ हाँ, वो सीड का कवर है, जो हार्ड पार्ट होता है वो सीड का कवर है। ठीक है, इस तरह से देखो ये पूरी तरह से अलग होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सीड बॉल एंड फ्रूट बॉल आर फ्यूज टू फॉर्म सिंगल ग्रेन। मक्के में देखो, मक्के में क्या कोई ऐसी कवरिंग होती है, बस उसका सीड निकालो, वही फूड है वही सीड है, दोनों उसी तरह से सब मिक्स हो गए, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेन। अब इसका एग्जाम्पल देखो लो, एग्जाम्पल बीन सीड और ये मेज सीड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा से लिखने को आएगा, मोनोकॉट और डाइकॉट में सीड में क्या डिफरेंस है। तो इतना पॉइंट लिख दोगे एकदम तो बहुत अच्छे से नंबर दिया जाएगा। बात समझ गए, क्योंकि इसमें सारा पॉइंट मेंशन किया गया जो जो है। कोई दिक्कत है इसमें, अब आगे चलें। अब आगे देखो आता है अगला टॉपिक है सीड का जर्मिनेशन। मक्के के दाने में वो तो उसका कवर है, वो कोट है, कोट, सीड कोट। हाँ जैसे होता है ना कि देखो उसमें सीड कोट में 2 पार्ट होता है, जो देखो यहाँ हमने यहाँ जो बनाए थे स्ट्रक्चर, ये देखो इंटेगुमेंट,
ये इंटेगुमेंट ये सीड कोड बनाता है। तो इसमें देखो एक ये होता है ये आउटर इंटेगुमेंट, ये क्या है आउटर इंटेगुमेंट। इसके बाद जो है वो क्या है इनर इंटेगुमेंट। हाँ तो उसमें तभी तो कर रहे हैं कि उसका अलग अलग दिखाई दे रहा है, जो डाइकोटिलीडन है पूरा अलग दिखाई दे रहा है ना, और उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, यही तो रीजन है उसका, समझ गए। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे सीड का जर्मिनेशन। सीड समझ गए पूरा, फ्रूट कहाँ से बना, सीड कहाँ से बना, मोनोकॉट सीड क्या है, डाइकॉट सीड क्या है, एल्ब्यूमिनस सीड क्या है, और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या है, सब समझ गए। अब क्या समझना है, सीड का जर्मिनेशन। ये देखो कैसे होता है, अरे हाँ, अच्छा तुम ही लोग भेजो क्या, नहीं मन लग रहा है क्या, अब पढ़ाएं अभी तो खत्म कर दें, नींद लग रही है क्या। चलो चलो अच्छा बस देखो, ये है देखो जर्मिनेशन। देखो तुम लोग तुम लोग खेती बाड़ी तो किए नहीं होगे, है ना, गमला वमला भी नहीं किए रखे हो, हाँ, खेती बाड़ी नहीं किए हो, गमला वमला रखे हो घर पे, उसमें उसमें कुछ सीड जर्मिनेट करवाते हो, तो कभी एहसास करते हो कि आज सीड डाले हैं, 2-3 दिन धीरे धीरे क्या होगा वो जर्मिनेट होगा, फिर उससे प्लांट बनेगा, फिर बड़ा प्लांट बन जाएगा। ऐसा मतलब होते हुए देखो, अगर कुछ ना करो तो कम से कम धनिया का वो लाओ बीज, लगा दो गमले में, जर्मिनेट होगा, उसको देखो, उसको एब्जॉर्ब करो, है ना। तो देखो जर्मिनेशन का मतलब क्या है कि जो हमने सीड ले आया है, मतलब जो सीड हमको मिला है, बात मत करो, जो सीड हमको मिला है उसको हम जमीन में रख दिए, पानी डाल दिए, उसको ऊपर से ढक दिए, तो सीड क्या होगा जर्मिनेट होगा, उसको बोलते हैं सीड का जर्मिनेशन। ठीक है, अब ध्यान सुनो, सीड के जर्मिनेशन के लिए उसका अलग अलग वो चाहिए, क्या बोलते हैं कंडीशन। जैसे देखो, तो तुम लोग को पढ़ने के लिए भी कंडीशन चाहिए, कंडीशन मतलब ये कि स्कूल होना चाहिए, है ना, कापी किताब होना चाहिए, जाने के लिए संसाधन होना चाहिए, आने के लिए आना चाहिए, खाने पीने को होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो तुम लोग पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो सीड के जर्मिनेशन के लिए भी ऐसे ऐसे उनके कुछ ना कुछ सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से वो सीड जर्मिनेट करेगा। जैसे मान लो तुम चने का सीड लाओ, यहाँ पे रख दो, अब कहो कि जर्मिनेट कर जब करेगा कभी, नहीं करेगा, है ना। ये जर्मिनेट तब करेगा जब इसको ले जाओगे मिट्टी में डालोगे, उसको ढक दोगे, उसमें पानी डालोगे, वो धीरे धीरे क्या होगा जर्मिनेट करेगा। यहाँ पे रख दो, इन्वायरमेंट पूरा ड्राई रहे, रखे रहो महीना भर, कभी नहीं जर्मिनेट करेगा। बात समझ गए। तो इसे तुम लोग मान लो बोल दिया जाए, इसे बोल दे हमको हमको खाना नहीं दोगे, हम नहीं पढ़ेंगे, जाओ, हमको जब मिलेगा तभी हम पढ़ने जाएंगे, है ना। तो इसी तरह सीड के बहुत सारे नखरे होते हैं कि तुम हमको हमारा पूरे नखरे पूरा करोगे तभी हम जर्मिनेट करेंगे, अगर नहीं करोगे तो हम जर्मिनेट नहीं करेंगे। बात समझ गए। तो अब पहले हम लोग को देखना है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, हमने लिया है एक्टिविटी लिया है। हालांकि एक्टिविटी से पहले तुम लोग एक बात समझ जाओ, तब एक्टिविटी पे हम लोग आते हैं। एक्टिविटी से पहले इस पे देखो, हाँ ये है, देखो ये लिखा है कि सीड, सो व्हाट डज यू कंक्लूड अबाउट द नेसेसरी कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, बात समझ गए। देखो यहाँ पे एक कंडीशन उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, बिना पानी डाले सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे तुम लोग चना को भिगो दोगे और उसको फिर कपड़े में बांध रख दोगे तो उसमें जर्मिनेशन होने लगता है ना, तो उसको पानी चाहिए। और क्या चाहिए, सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि उसको तुम पानी दे दिए लेकिन उसको बर्फ के अंदर घुसा के रख दिए, उस इन्वायरमेंट में जर्मिनेट नहीं होगा। उसको एक जितना टेम्परेचर उसको चाहिए वो टेम्परेचर दोगे तभी जर्मिनेट होगा। और इधर देखो और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। मान लो सीड को रख गया कहीं ऐसे तो रख दे पूरा ऑक्सीजन उसको मिल ही नहीं रहा है, तभी जर्मिनेट नहीं होगा, है ना। और और तो मतलब उसका मेन 3 पार्ट होता है, एक चाहिए उसको वाटर, एक चाहिए उसको सुटेबल टेम्परेचर, एक चाहिए उसको ऑक्सीजन। अगर ये तीनों चीज उसको मिलेगा तब सीड जर्मिनेट करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। बस, हाँ, हम मिट्टी तो वो तो मिट्टी में तो डालोगे, हाँ, मतलब सही कह रहे हो, सॉइल भी चाहिए उसको, लेकिन अगर सॉइल में नहीं डालोगे तो बड़ा नहीं होगा ना, उसको ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उसको ये इन्वायरमेंट दे दोगे तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा बिना मिट्टी के भी। अगर तुम उसको ये इन्वायरमेंट दे दोगे, वाटर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन। जैसे चना को देखो, चना को तुम मिट्टी मत रखो, पानी में भिगो दो, फिर उसको निकालो,
कपड़े में रख के या कैसे रख दो, छोड़ दो, बस उसको पानी देते रहो, तो पानी दे रहे हो, ऑक्सीजन मिल रहा है, टेम्परेचर वही है, ये हम लोग का जो 37 डिग्री सेल्सियस लगभग मान लो, ये 3 चीज मिल गया, वो जर्मिनेट हो जाएगा बिना मिट्टी का भी। बस समझ रहे हो। अब उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मिट्टी। अब मिट्टी नहीं हो तो ग्रो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा, सूख जाएगा। बस समझ रहे हो ना, ये इतना मेन उसका इन्वॉल्व चाहिए वो। अब इसीलिए इस यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। देखो यहाँ पे तुमको एक कुछ एक्सपेरिमेंट हमने दिखाया, एक्टिविटी है। देखो यहाँ पे ये एक बीकर ले लिया गया, इस बीकर में यहाँ देखो पूरा पानी भरा है, और इसमें एक ये ट्यूब है, ये देखो इस ट्यूब में 1 2 3 सीड रखे हैं। देखो एक सीड है एकदम एकदम पानी के अंदर, और एक सीड है बीच में, यहाँ थोड़ा पानी भी है, हवा भी है, और सब कुछ भी है, और एक है एकदम ऊपर। तो देखा गया तो जो ये वाली सीड है ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट कर गई, मतलब इसको पानी भी मिला, हवा भी मिला, और वो टेम्परेचर भी मिला। इसको क्या एकदम नीचे दबा दिए। देखो ये थोड़ा सा शुरू तो किया है, लेकिन इस तरह से ये जर्मिनेट नहीं हुआ है। बात समझ गए। और इसी तरह से देखो ये वाला है, ऊपर वाला है, तो इसको मान लो हवा तो मिला है, लेकिन इसको पानी नहीं मिला, तो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये पूरा ये तीनों डाटा इसलिए दिखाया गया है। तो ये एक्टिविटी है कि जिससे बात समझ सकते हो कि सीड का जर्मिनेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए, पानी, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर। बात समझ गए। अब इधर देखो, अब दूसरी एक्टिविटी भी एक यही है, कहाँ गई, ऊपर चली गई। हाँ ये एक्टिविटी 2, इसमें क्या है, इसमें क्या किया रहा है, टेक 2 पेट्री डिश विथ मॉइस्ट कॉटन प्लेस्ड इट। पेट्री डिश समझते हो, एक ऐसा ना, जैसे एक छोटा सा प्लेट ले लो, प्लेट होता ना, प्लेट छोटा वाला, चटनी रखते हो समोसे वाली वो वाला प्लेट ले लो, तो उससे थोड़ा सा और, तो अगर वो ग्लास का बना होता है, लैब में यूज किया जाता है उसको, तो उसमें लोग ऐसे ना कुछ उसमें ऐसे रख देते हैं, फिर उठा के इसमें डालते हैं, फिर उसमें डालते हैं, मतलब एक प्रकार कटोरा है मान लो छोटा सा, उसी में, हाँ हाँ ट्रांसपेरेंट होता है वो, उसमें हम लोग ले लिए क्या, ये कॉटन का मान लो, ये क्या मॉइस्ट कॉटन ले लिए, है ना। अब ये, अब उसमें क्या कर रख दिए, अब इसको देखो सॉरी, इसको इसमें प्लेस्ड ए फ्यू पॉकेट, क्या है, पॉकेट सीड इन बोथ पेट्री। इसको देखो दो इन्वायरमेंट रखा गया, देखो एक को रखा गया, 4 डिग्री सेल्सियस पे, और एक को रखा गया 30 डिग्री सेल्सियस पे। बात समझ गए। अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बहुत ठंडा होगा ना, मतलब उसमें कभी ठंडी ज़्यादा है, अगर वो ठंड ज़्यादा है तो उस समय फिर जर्मिनेट नहीं करेगा, उसको क्या चाहिए, सुटेबल इन्वायरमेंट 30 डिग्री सेल्सियस, अगर वो मिलेगा तो जर्मिनेट करेगा। तो फिर इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका जो रिजल्ट निकला कि जो ये वाला था ये जर्मिनेट कर गया, और जो ये वाला था ये जर्मिनेट, ये प्रूव होता है उसको जो टेम्परेचर चाहिए और एक ऑक्सीजन चाहिए और सुटेबल, जो टेम्परेचर ऑक्सीजन और वाटर। बात समझ गए, ये बात हो गई। अब देखो ये हो गया। अब आता है सीड के जर्मिनेशन के बाद यहाँ आता है टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। बस तुमको समझना है टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। देखो तुम लोग इसको भी एब्जॉर्ब, मतलब ऐसे देखे ना होगे रियल में, आज हम बता रहे हैं, जाके कभी देखने का प्रयास करना। सीड लगाते हो तो वो 2 प्रकार से जर्मिनेट करती है। एक सीड ऐसी होती है ना, जैसे मान लो ये एक सीड है, तुमने इसको ऐसे इन पे रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा ना, इससे क्या निकलेगा, पहले इससे एक ऐसे, इसी से ऐसे नहीं, उल्टा बनाना पड़ेगा, ऐसे, ऐसे तुमने इसको रख दिया। अब ये सीड क्या है, इस सीड का ऐसे ऊपर वाला पॉइंट है जहां पे रेडिकल था, ध्यान से देखो, इससे क्या निकलेगा ना, इससे ऐसे ऐसे रेडिकल निकलेगा, चला जाएगा नीचे, ऐसे ऐसे ये रूट बन जाएगा। जब ये रूट ऐसे निकल जाएगा, देखो ये ऐसे झुका हुआ है ना, ऐसे ऐसे, अब ये क्या करेगा, जो ऐसे झुका हुआ है इसको ऐसे लेके, जब ये झुका रहेगा, इसको क्या करेगा, मान लो झुका हुआ है, सीड में से है, अब क्या करेगा, ये देखो ये क्या है, रूट, ये जो सीड है इसको ऐसे लेके सीधे से खड़ा ऊपर आ जाएगा, तो मतलब ये जो सीड है ये इसको उठाएगा और ले आकर सीधे ऊपर कर देगा, तो मतलब सीड को लेके ऊपर आ जाएगा। बात समझ गए। अब यहाँ पे
इसी तरह से इसको जर्मिनेशन कहा। तो देखो पहला ये है, इसको बोलते हैं ईपीजीएल। पहला है ईपीजीएल जर्मिनेशन और दूसरा है हाइपोजीएल। तो पहला आएगा ईपीजीएल। देखो इसमें ये देखो, ये सीड लगा था, ये क्या हुआ, इससे रूट निकला और कहाँ चला गया, नीचे। और फिर इस पूरे सीड को ये क्या हो गया, सीधा हो गया। तो जो सीड तुम नीचे लगाए थे वो सीड कहाँ आ गई, ऊपर। अब देखो ये आ गई नहीं, देखो यहाँ ऊपर, देखो यहाँ थी, ये देखो ऊपर आई, ऊपर आई। अब देखो ये लगी हुई है सीड। अब ये जो ये जानते हो, ये है कॉटिलीडन। याद करो जो सीड में होता है ना कॉटिलीडन, ये वही कॉटिलीडन है। अब देखो, अब जब सीड का जर्मिनेट होगा तो तुरंत तो पत्ती बन नहीं जाएगी, पत्ती बनने में थोड़ा समय लगेगा। जब तक उसकी पत्ती हरी नहीं हो जाएगी तब तक इससे इसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन। क्योंकि जब तक पत्ती हरी नहीं होगी तब तक अपना भोजन खुद बना नहीं पाएगा, तब तक उसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन। कहाँ से, और जब ये इसको न्यूट्रिशन दे के पूरा खत्म हो जाएगा तब तक इसकी पत्ती क्या हो जाएगी, हरी। और तब ये करने लगेगी फोटोसिंथेसिस, तब इसका काम खत्म, ये तब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और टूट के गिर जाएगी। तो अगर कोई अपने सीड को लेके ऊपर उठ जाए उसको बोलते हैं ईपीजीएल टाइप का जर्मिनेशन, ये वाला। समझ में बात आई। अगर अपने सीड को लेके ऐसे ऊपर उठ जाएगा उसको क्या बोलते हैं, ईपीजीएल टाइप का जर्मिनेशन होगा उसमें। अब देखो इसमें, इस ईपीजीएल में देखा जाए तो क्या क्या आता है। एग्जाम्पल देखो, ये बीन हो गया, कैस्टर हो गया, कॉटन हो गया, ये सब जो होते हैं इन सब में ईपीजीएल टाइप का जर्मिनेशन देखने को मिलता है। कोई कंफ्यूजन है। अब दूसरे पे देखो, ये पे से देखो एग्जाम्पल याद करना है। ईपीजीएल किस में होता है, बीन में, कैस्टर में, कॉटन में, और हाँ मतलब और बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम्पल से तुम्हारा काम चल जाएगा। इसमें कैसा होता है ईपीजीएल, मतलब अपने सीड को लेकर आ जाएगा ऊपर। अब देखो आगे, आगे आएगा हाइपोजीएल टाइप का जर्मिनेशन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें ये अपने सीड को लेके ऊपर नहीं आता, समझे। इसमें देखो सीड में देखो, यहाँ पे ये सीड जमीन के अंदर ही रहेगी, और इसी से मान लो एक सीड है ये वाली। तो अब यहाँ पे दो चीज होगा, तो नीचे वाला क्या होगा, रूट बन जाएगी, रेडिकल, समझ रहे हो। और जो ये ऊपर है ना, इससे प्लेम्यूल से क्या बनेगा, स्टेम, रूट बनेगा। बात समझ रहे हो ना। तो ये जो हो गया, इससे क्या बना, रूट, और इससे क्या बना, रूट। तो ये रहेगी नीचे ही। जैसे इसमें देखो, ये सीड है, जमीन में हम नीचे गाड़ दिए हैं इसको। गाड़ना को क्या बोलते हैं, और कोई वर्ड है क्या, अरे नीचे जब, हाँ कौन बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ मान लो हम लोग जमीन, इसको जमीन में सोन कर दिए, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो इधर क्या है, देखो इधर 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 क्या होगा, प्लीम्यूल, ऊपर क्या बनाएगा, रूट, और नीचे क्या होगा, रेडिकल, तो नीचे क्या बनाएगा, रूट। अब देखो ये रूट धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, और ये वाला स्टेम भी क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। और ये जो नीचे सीड है ये तब तक बचा रहेगा जब तक यहाँ पे ग्रीन कलर की पत्तियां नहीं आ जाएंगी। जैसे ग्रीन पत्तियां आ गई तो फोटोसिंथेसिस चालू हो गया। हाँ, हाँ ये टूट जाएगा, मतलब ये तो ऑलरेडी गिरा हुआ है। गिरेगा तो ये वाला, ये तो ऑलरेडी गिरा है, कितना गिराओगे जो खुद गिरा है उसको कितना गिराओगे। हमारे से बोलते नहीं कि मेरे पास बचा ही क्या है, मैं बोलते हैं मेरे पास लुटाने को कुछ नहीं बचा, हम आप आजाद हैं। ये खुद ही गिरा है तो क्या गिरा उसको, ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। ये गिरा है, ये वो सब तो दफन हो जाएगा। दफन को एक उर्दू में बोलते हैं सुपुर्दे खाक, समझते हो। समझ गए। अब देखो, अब सुनो एक बात, दो पार्ट हो गया, ईपीजीएल और हाइपोजीएल। इसके अलावा एक विचित्र टाइप का जर्मिनेशन होता है, इसको बोलते हैं, बस ये लास्ट है, बस ये, उसको बोलते हैं बीबी पेरस। बस ये वाला टॉपिक देखना है बस। देखो जो बीबी पेरस होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो सीड का जर्मिनेशन तब होता है, सीड ना प्लांट से नीचे गिरती ही नहीं है, मतलब सीड प्लांट में, जब फल प्लांट में लगा रहेगा जर्मिनेशन उसमें तभी हो जाएगा। बात समझ रहे हो। जैसे देखो मोस्टली जर्मिनेशन तब होता है, जैसे मान लो कि आम के प्लांट का जर्मिनेशन करवाना है, तो आम पहले फल आएगा, फिर आम पकेगा, फिर उसका आम नीचे जमीन में गिर जाएगा, फिर उसका सीड बचेगा, तब जर्मिनेट होता है।
लेकिन जो ये बीबी पेरस होता है, ये उसका जो फ्रूट है वो नीचे प्लांट से टूट के गिरेगा नहीं। बात समझ गए? वो प्लांट से टूट के नीचे गिरेगा नहीं, वो प्लांट में लगा ही रहेगा और वहीं पे जर्मिनेट हो जाएगा। जब जर्मिनेट हो जाएगा तब वहां से टूटेगा और नीचे गिर जाएगा, तब वहां पे आराम से नीचे लग जाएगा अर्थ में। तो अगर इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे, देखो ये दिखाई दे रहा है ये वाला डायग्राम। देखो ये प्लांट, ये जो फल है ना, ये अभी प्लांट में लगा हुआ है, अभी ये डिटैच नहीं हुआ है, लेकिन इसमें देखो ये जर्मिनेशन शुरू हो गया है, जर्मिनेट होना शुरू हो गया है। तो ऐसे कंडीशन बोलते हैं वीपी पेरस टाइप का जर्मिनेशन। अगर प्लांट में लगे लगे ही जर्मिनेट हो जाएगा, क्या बोलेंगे? पी पेरस टाइप का जर्मिनेशन। बात समझ गए? तो बस ये हो गया। अब यहाँ पे ये चैप्टर हो गया खत्म। यहाँ पे एक सीडिंग है। वेरी यंग प्लांट ग्रो ऑन द सीड आफ्टर द जर्मिनेशन। इट कंसिस्ट ऑफ द रूट दैट फिक्स इन द सॉइल, एब्जॉर्ब द वाटर, मिनरल्स एंड स्मॉल यंग लीव्स व्हिच मैन्युफैक्चर अ फूड फॉर इट। ये कंडीशन दोनों खत्म हो गया, बीबी पे जर्मिनेशन, ईपीजीएल, हाइपोजियल और सीड का पूरा जर्मिनेशन, मैंने पूरा सीड खत्म। और समझ गए? अब अगला टॉपिक क्या आएगा? रेस्पिरेशन इन प्लांट। अगला हम लोग पढ़ेंगे पौधे सांस कैसे। समझ गए? तो अब तुम लोग पहले सांस ले लो, उसके बाद अभी फिर से क्लास चलेगी तो पौधों के सांस बताया जाएगा। समझ गए? चलो।